अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और मेरे साथ आज जो मौजूद है इनका नाम है नईम हैदर पंजोता साहब और एडवोकेट हैं ये और बड़ी ही नफासत के साथ बड़े ज़बरदस्त ये जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं मैं रानी साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पंजोता साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इतना क्लियर, इतना साफ जवाब, मैं तो यकीन करें आपका फ़ैन होता जा रहा हूँ कि आप हर चीज़ को इतनी खूबसूरती से बताते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आज हाई कोर्ट ने आप लोगों को इजाज़त दे दी है कि आप लोग जलसा कर सकते हैं, कोई बड़ा सरप्राइज़ देंगे? बड़ी मेहरबानी है जी हाई कोर्ट की। आज अदालत ने हुक्म दिया है कि जलसे की जो है इजाज़त जो है वो इनको दी जाए, और वाज़ह तौर पर डायरेक्शंस जो हैं वो दे दिए हैं डिप्टी कमिश्नर को, इंतज़ामिया को, कि आप इनको इजाज़त दें। और इसके अंदर देखने वाली ये चीज़ बड़ी अहम है कि जब अदालत के सामने मामला था तो अदालत में जो है वो सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, तो उन्होंने कोशिश की कि मैं दोबारा कोई हदायत या दोबारा कोई बात कर लूँ या कोई मशवरा कर लूँ। लेकिन अदालत ने कहा कि मैं जो है, जब अदालत कह रही है और अदालत हुक्म दे रही है कि इनको इजाज़त जो है वो दी जाए, तो लिहाजा उन्होंने डायरेक्शन दी है कि 30 तारीख को इनको जलसे की इजाज़त दे दी जाए। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि भरपूर तरीके से इंशाल्लाह यहाँ पर इस्लामाबाद में जलसा होगा, और उसी के साथ कराची में भी हम जलसा कर रहे हैं, और उसके बाद क्वेटा और मुख्तलिफ जगहों पर जलसा होगा। अब जो अहम चीज़ इस सारे मामले के अंदर यहाँ पर करने वाली है, वो करने वाली ये है कि आज तक जुडिशल जो सिस्टम है उसके ऊपर किस तरह से एजेंसीज या हमारे इदारे जो हैं वो हावी होते रहे। और उसकी मिसाल पहले भी मिली, लेकिन रात जो लेटर लिखा गया, जो खान साहब हमेशा कहते थे कि ये कौन है जो ऊपर से कॉल करते हैं कि ऊपर से कॉल आ गई है और इस फैसले को ऐसे कर दो, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने, जितने जजेस, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, चाहे एटीसी, चाहे हाई कोर्ट, जो भी सारी अदालतें थी, उनसे किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और हमारे जितने भी जमात के MNA साहब का, MPAs, मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई, वो आपके सामने खुल के आ गया है कि 4-6 मुअज़्ज़ज़ जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है कि एजेंसियाँ जो हैं वो हमें काम करने में मुदाखलत करती हैं, करती रही हैं, या हमें प्रेशराइज़ किया जाता रहा है हमारे, बल्कि उन्होंने लेटर के अंदर ये भी लिखा कि एक जज के बेनोई को उठा लिया गया और उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, और उन्होंने ये भी लिखा कि एक जज जो है उनके घर में जो बल्ब है उसके अंदर जो है वो कैमरे लगाकर वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। तो ये सारी चीज़ें मंजर आम पर जिस तरह से आ गई हैं, अल्लाह ताला हक है, और एक गायबी जो मदद है जो खान साहब तक, इस मुल्क तक, इस आवाम तक जो पहुंची है, और जो मदद आई है, इसका हमें भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए। इसका फ़ायदा इस तरह से लेना चाहिए कि अभी हमें जुडिशरी के साथ, ये 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस के साथ खड़े होना चाहिए, ताकि पूरे मुल्क की जुडिशरी जो है वो आज़ाद हो, अपने मुनसफ़ाना फ़ैसले कर सकें। आज भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, लेकिन आप, बड़ी अहम बात है कि अगर 8 या 9 जजेस हैं हाई कोर्ट में, तो 6 जजेस कह रहे हैं कि हमारे जो है वो हमें धमकाया गया है, या हमें हमारे काम के अंदर मुदाखलत की गई है, या फैसलों पर मजबूर किया गया है। जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, उनका भी अगर आप देखें तो आपको रिकॉर्ड मिलेगा कि उन्होंने भी उस वक्त, आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्ट दिन जो है वो, लेकिन मई का महीना, 12 मई आई थिंक, उस वक्त उन्होंने भी ये नोट लिखा था, भिजवाया था कि मेरे ऊपर जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है। तो आप देख लें कि आलमोस्ट सिवाय चीफ जस्टिस के हर बंदे ने ये कहा है कि, हर जज ने ये कहा है कि इस तरह से हमें धमकाया जा रहा है, ये धमकाया जाता है, या हमने चीफ जस्टिस के सामने भी ये मामला रखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। हम हर रोज़ कहते थे कि 100 से ज़्यादा दरखास्तें क्यों चीफ जस्टिस अपने पास रख रहे हैं। यही वजह थी कि वो ऊपर से फ़ोन आते थे उनको, और उन्हें कहा जाता था कि आप खुद से पास रख कर तो इमरान खान साहब को नाइंसाफ़ियाँ उनके साथ, उनके केसेस के अंदर नाइंसाफ़ियाँ करें, उनको रिलीफ ना दें, उनके केसेस के अंदर सुनवाई ना करें, या दोबारा रिमांड हुमायूं दिलावर या दीगर जजेस के पास करें, या उनकी जो दरख्वास्त है ट्रांसफ़र के हवाले से उसके ऊपर भी फैसला ना दें, या उनकी मेडिकल की फैसिलिटी के हवाले से कोई ना दें। लॉयर्स की एक्सेस के ऊपर कितना प्रॉब्लम रहा, अभी भी पोलिटिकल लोग नहीं जाकर मिल पा रहे। तो ये जो ऊपर से प्रेशर डाला गया, मैं सलाम पेश करता हूँ उन 6 जजेस को जिन्होंने इस तरह से बोल्ड जो है वो डिसीजन लेते हुए उन्होंने लेटर लिखा है। ये पूरे कौम के साथ उन्होंने, इस मुल्क के साथ वफा कर दी है। अब इस कौम का काम है कि उनका साथ दें,
चाहे जिस सूरत में हो, जल्द से रैलियाँ निकलना हो रोड्स के ऊपर, हर तरह के करके, ताकि अगर हम आज इनका साथ दे देंगे और अपने मुल्क के अदारों को, इस मुल्क को आज़ाद करवा लेंगे, तो फिर पूरी ज़िंदगी आपकी नस्लें जो हैं वो आज़ाद तरीके से इस मुल्क के अंदर रहेंगी। इस मुल्क में रहेंगे। अच्छा, एक 22 करोड़ जो हमारी आवाम है, वो एक सवाल हर रोज पूछती है जिसका जवाब मुझे भी नहीं आता। वो ये है कि साइफर था या नहीं था। और देखिए, साइफर बिल्कुल था, और साइफर जो है फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा हुआ है। राना सनाउल्लाह ने खुद बयान दिया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स हुई हैं जिनमें ये बात तस्लीम की गई है कि साइफर जो है वो जो है आया, और उसके अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें बाकायदा ये बात तस्लीम करते हुए, जिसमें वज़ीर आज़म होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं, DGISI होते हैं, सारे होते हैं, अफसरान होते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम डीमार्च करेंगे। डीमार्च इसी बात के ऊपर किया गया था कि ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। उसके बाद खुद ये कहते हैं कि साइफर जो है फॉरेन ऑफिस के अंदर पड़ा है, उन्होंने गुम कर दिया, इन्होंने चुरा लिया। अब आकर ये कहें कि साइफर था ही नहीं, या इन्होंने कोई फैब्रिकेशन की है, या इन्होंने डी क्लासीफाइड जो है वो नहीं किया, ओरिजिनल घुमाया है, या अपनी लैंग्वेज अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल किया है, तो उसे रिकॉर्ड के ऊपर क्यों नहीं पेश कर रहे कि जो खान ने खुद से बनाया हो। रिकॉर्ड के ऊपर ही नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हक की फतह होगी। जो साइफर केस है, तोशा खाना हो, अलकादर हो, इद्दत के दौरान निकाह वाला केस हो, ये सारे केसेस झूठे हैं। और ये चीज़ जो कल लेटर है तमाम 6 जजेस की तरफ से, वो उसके ऊपर मोहर सबत कर रहा है। आखिरी सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा कि इमरान खान साहब से जब भी आपका कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाते हैं तमाम बड़े बड़े लोग, तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। क्यों रोका हुआ, क्यों मिलने नहीं दिया जाता। देखिए, कल मैं गया हूँ, मैं खुद वहाँ पर 3-4 घंटे खड़ा रहा हूँ। मैं उनका काउंसल हूँ, और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है मेरे पास खान साहब का, कि मैं किसी वकील को एंगेज कर सकता हूँ, उनकी जगह के ऊपर लिटिगेशन कर सकता हूँ, मुकदमे दायर कर सकता हूँ, मुकदमे विड्रॉ कर सकता हूँ। मेरे पास वो इख्तियार खान साहब ने दिए हुए, एक ही उनके पावर ऑफ अटॉर्नी है और सिर्फ मैं हूँ। उसके साथ मैं क्योंकि कोर कमेटी का मेंबर। उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। क्यों रोका हुआ, क्यों मिलने नहीं दिया जाता। देखिए, कल मैं गया हूँ, मैं खुद वहाँ पर 3-4 घंटे खड़ा रहा हूँ। मैं उनका काउंसल हूँ, और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है मेरे पास खान साहब का, कि मैं किसी वकील को एंगेज कर सकता हूँ, उनकी जगह के ऊपर लिटिगेशन कर सकता हूँ, मुकदमे दायर कर सकता हूँ, मुकदमे विड्रॉ कर सकता हूँ। मेरे पास वो इख्तियार खान साहब ने दिए हुए, एक ही उनके पावर ऑफ अटॉर्नी है और सिर्फ मैं हूँ। उसके साथ मैं क्योंकि कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो सरबराह हैं, और उस की जो कोर कमेटी है वो मेन उसका रोल है सारे मामले के अंदर, जिसको कोर कमेटी के मेंबरान को खान साहब ने खुद अपॉइंट किया हुआ है। हमने फैसले करने होते हैं, मामलात देखते हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है, मुल्क में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें होती हैं। उसमें मुझे खान साहब ने शामिल किया था, तो मैं मेंबर हूँ, और मेंबर होने के साथ उनका स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है कि मैं उनके केसेस जो हैं वो देख रहा हूँ। अब आपके सामने हालिया मैंने 4 फैसले जो है उनके हक़ में करवाए, अगले दिन भी मैं पेश हुआ, और मुख्तलिफ़ जगहों पर उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। लीगल किसी भी मतलब कौंसल को आप रोक नहीं सकते, कोई वकील को क्या वो अपने क्लाइंट से मिल ना सके, मुशावरत ना कर सके, या अगर उन्होंने बकवासात की है कि वहाँ पर सियासी बात ना करें। सियासी बातें भी करनी है, लीगल बातें भी करनी है। अगर रिस्ट्रिक्शन है कि आपने सियासी बात नहीं करनी, आप मुलाकात के ऊपर क्यों पाबंदी करा रहे हैं, और बोलने के ऊपर क्यों पाबंदी है? भाई, हम जो बात मर्जी है करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे नईम हैदर पंजोता साहब, और इन्होंने बड़ी ही तफसीलन मेरे तमाम सवालों का जवाब दिए। जैसे कोई नई अपडेट आती है एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँ।